हेलो गाइस, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के मैथ का एक चैप्टर लिए हैं, फ्रैक्शन, है ना। तो आज इस फ्रैक्शन को हम लोग आज समझेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है ना। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शन के एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सभी चीजों का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले टर्म आता है फ्रैक्शन, तो बच्चे को लगता है कि क्या जो बहुत बड़ा हवा बना हुआ है इसका, है ना। क्लास 4, 5, 6 तक के बच्चे को थोड़ा सा हार्ड लगता है। अपर क्लास में जब जाने से फ्रैक्शन को जब समझ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो क्या लगते हैं, इजी लगते हैं। आइए समझते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन जो है वो क्या है, कोई संपूर्ण पार्ट में से एक पार्ट को, दो पार्ट को, तीन पार्ट्स को ले लेना ही क्या है, फ्रैक्शन है। मतलब अगर हम करें एक सर्कुलर कोई सरफेस बनाए या सर्कुलर एक डायग्राम बनाए और इस डायग्राम में से हम क्या करें, इसको चार भाग में बांट दें, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब ये होल में, मतलब इस सर्कुलर फिगर में हमारे पास चार पार्ट्स हैं और इन चारों पार्ट्स में क्या कहा जाएगा, बताइए। इस एक पार्ट को कलर कर दिया जाएगा और पूछेगा आपसे कि बताइए इस कलर पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो इससे राइज होता है वो इस प्रकार से होता है। एक फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया कि बताइए कलर पार्ट का फ्रैक्शन क्या है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि अनकलर पार्ट का भी फ्रैक्शन को बताइए, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम कलर पार्ट को और इस अनकलर पार्ट को ऐड कर दें तो हमारा टोटल पार्ट निकल आएगा। और टोटल पार्ट जो है क्या है, एक सर्कुलर फिगर है। इसका मतलब जब टोटल सम करेंगे तो क्या आएगा, हमारा वैल्यू 1 आएगा। ओके, तो आइए समझते हैं इसको। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल। इसका मतलब कि जब भी हम फ्रैक्शन को लिखेंगे, ठीक है, जब भी हम फ्रैक्शन को लिखते हैं इसका मतलब आएगा कि होल, है ना, टोटल में से वंस या 1/4। ओके, वंस बाय होल का मतलब क्या हुआ कि कुल में से एक पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। या हो सकता है कभी दो पार्ट्स, कभी तीन पार्ट्स, कभी आधा आधा, या कभी 1/4, कभी 1/3, इस प्रकार से भी आपको फ्रैक्शन में दे सकता है। तो जब भी हम फ्रैक्शन को समझते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले दो टर्म आता है। सबसे पहला टर्म जिसको हम लोग वंस बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूमिरेटर। ओके, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमिरेटर। और दूसरा टर्म जो आता है जिसको हम होल बोलते हैं, या कुल बोलते हैं, या संपूर्ण बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ओके, तो जब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग दो रेशियो को देखते हैं या दोनों को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न, है ना। भिन्न को हम लोग क्या लिखेंगे, तो न्यूमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। मतलब अंश और हर के रेशियो को हम क्या समझ सकते हैं, भिन्न समझेंगे। मतलब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर x/y। ओके, जहां पे y, x और y क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा इंटीजर होना चाहिए या होल नंबर हो सकता है ना। इंटीजर में तो सारा आ जाएगा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारा। लेकिन अगर हमारा वैल्यू x व y में से y का वैल्यू 0 आ जाए, सपोज अगर इसका वैल्यू 1/2 है, तब तो ये बिल्कुल फ्रैक्शन है। लेकिन अगर ये वैल्यू 1/0 आ जाए तो मैथमेटिकल टर्म में हम 1/0 को क्या लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। और क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम लोग कंप्लीट वैल्यू इसको नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से मिल जाए कि 0/1, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, मतलब ये एक भिन्न है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिगर हमारा सामने है, ये फिगर का हम लोग क्या करेंगे, तो आज फ्रैक्शन वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले क्या करना, इस फिगर में से टोटल वैल्यू को देखना है। मतलब हमने पहले बताया 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं, तो 4 को नीचे लिखेंगे। मतलब टोटल वैल्यू को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। उनमें से कितने पार्ट्स रंगे हुए हैं उसको कहाँ लिखना है, ऊपर। मतलब एक पार्ट्स रंगे हुए तो 1/4। तो हमारा जो फिगर था उसका फ्रैक्शन क्या निकल गया, 1/4। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे फिगर को लेते हैं, और ये फिगर हमारा कैसा होगा, तो एक स्क्वायर फिगर होगा, ठीक है। इस स्क्वायर फिगर को हम क्या किए, इसको चार भाग में बांट दिए।
इसमें से आपको क्या कहा जाएगा, दो भाग को रंग दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे चार फिगर थे, चार पार्ट्स 1 2 3 एंड 4। इसमें से क्या किया गया, आपका दो पार्ट्स को रंग दिया गया है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, रंगे हुए भाग का फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट। ओके, तो फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट क्या होगा, टोटल वैल्यू 4 और कलर्ड कितने हैं तो 1, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 1/4। सही है, नहीं, क्योंकि अगर हम 1/4 कर दें तो ये फिगर क्या है, सही है, लेकिन ये वाला फिगर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने पहले इस फिगर को क्या किया, चार भाग में बांट दिया, 1 2 3 4, उसमें से दो पार्ट्स को हमने क्या किया, कलर कर दिया। तो अगर इसको हम 1/4 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। हमने पहले बताया था फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, कि टोटल में से कितने भाग रंगे हुए हैं उसको लिखना है। तो टोटल में से कितने भाग रंगे हुए हैं, 2। इसका मतलब हमारा जो राइट वैल्यू होगा, राइट फ्रैक्शन आएगा, वैल्यू क्या आएगा 2/4, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि इसको हम हाफ करके अगर समझे तो 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या समझना है कि फ्रैक्शन का मोटा मोटा क्या समझेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास 7 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो सबसे पहला फ्रैक्शन क्या हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। इस प्रकार से टोटल कितने फ्रैक्शन है, तो 7 फ्रैक्शंस हैं। ओके, तो सबसे पहला फ्रैक्शन जो हमारा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, तो डिनोमिनेटर से छोटा हो। ओके, मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप उसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, 4/7 है ना, 2/3, 1/4 एटसेट्रा। इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन होंगे क्या कहलाएंगे, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे 4/7, 7 क्या है तो 4 से बड़ा है, इसका मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन होंगे सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर में आ जाएंगे। जैसे 2/3 तो 3 क्या है, 2 से बड़ा है। 1/4 तो 4 क्या है, 1 से बड़ा है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे फ्रैक्शन हम लोग देख सकते हैं, 12/20, 17/90, जितने भी हैं। ध्यान सिर्फ इतना देना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हमारा क्या आता है, दूसरा फ्रैक्शन आता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा फ्रैक्शन क्या आता है मेरा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे थे, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा कर रहे थे। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से छोटा कर देंगे। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 4/2, 3/1 है ना, 9/12। तो ये वाला जो 9/12 है ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पे आगे वैल्यू क्या ले सकते हैं, 16/3 है ना, 19/6। इस टाइप के जो फ्रैक्शन होंगे क्या कहलाएंगे, हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। ओके, समझ में आ रहा सबको। मतलब ध्यान यही देना इसमें कि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गई। तीसरा जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शन। क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। ओके, तीसरा फ्रैक्शन को हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, हमारा लाइक फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है सबको। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो, मतलब सारे के सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। जैसे देखो 4/12 है ना, 3/12, 8/12, 9/12, तो सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। मतलब सब में 12 12 12 12 है ना, तो सारे के सारे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन। ओके, इसके बाद जो टर्म आता है वो क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, तो इसके उल्टा हो जाएगा, है ना। फोर्थ फ्रैक्शन है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, वैसा फ्रैक्शन
जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग हो, है ना, दोनों अलग हो, कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा से कोई यहाँ पे माइनस, जैसे 4/3, 9/3, 6/4, 8/2, 9/6, इस प्रकार से कोई भी फ्रैक्शन हो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब न न्यूमरेटर सेम हो और न डिनोमिनेटर कुछ सेम हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। इसके बाद जो हमारा पांचवा फ्रैक्शन आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है यूनिट फ्रैक्शन। ओके, यहाँ तक आई होप समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, ओके, जैसे 1/2, 1/4, 1/6, 1/18, 1/7, इस टाइप से कोई फ्रैक्शन अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना है कि ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। ओके, मतलब अगर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए सबका, 1 1 1 होना चाहिए, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा 6 जो आता है वो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होते हैं, यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर होता है और दूसरा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। मतलब होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, या होल नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन भी हम लोग समझ सकते हैं। जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम मेथड से फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, हमारा डायरेक्ट वैल्यू आएगा। जैसे होल नंबर हमारा क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं क्या होती है, होल नंबर होती है। ए नंबर व्हिच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। दूसरा क्या होता है, जितने भी होल नंबर सारे 0 को छोड़ के सब क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, अब देखो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, 2/1/3। तो 2 मेरा क्या है, होल नंबर है, और 1/3 क्या है, फ्रैक्शन है। यहाँ पे हम दो टर्म लिखे हैं, एक लिखे पॉजिटिव के साथ होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, दूसरा लिखे होल नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है, हमारा मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है, दोनों यहाँ पर क्या है, हमारा मल्टीप्लाई वाला है। दूसरा इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 + 1/3। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन का ही एक रूप है, ठीक है। आगे जब इसको लोग सॉल्व करेंगे तो समझेंगे क्या है, लेकिन बहुत आसान है। ओके, समझ में आ गया। जैसे और इसमें हम ले सकते हैं कुछ भी, होल नंबर क्या है, 3/1/9, 2/3/6, इस तरह के जो भी वैल्यू दिखे उसको समझ जाना है क्या है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। ओके, यहाँ पर समझ में आया। ये हमारा था 6, ये हमारा क्या था, 6 फ्रैक्शन, ठीक है। अब तो हमारा 7th फ्रैक्शन अब क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं, आइए समझते हैं। तो इक्वल फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, 2/4, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसी प्रकार 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा, सारा का सारा वैल्यू कितना आ गया, 1/2। मतलब जितने भी फ्रैक्शन हमने यहाँ पे लिया था सभी का वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसलिए इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, फ्रैक्शन क्या होते हैं उसको समझा, फ्रैक्शन के टाइप्स को समझे। अब हम लोग अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, है ना। जो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। तो आई होप ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए